बात करते हैं स्थल परिवहन की। तो स्थल परिवहन तीन प्रकार के होते हैं: रेल, सड़क और पाइपलाइन। पहले अपन बात कर रहे हैं रेल मार्ग की या रेल परिवहन की। भारत में प्रथम रेल का संचालन 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के मध्य। आगे वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है, जिसकी कुल लंबाई 4273 किलोमीटर है। रेलवे के 3 गेज होते हैं या 3 लाइन होती है। उसमें पटरी की चौड़ाई के आधार पर दो रेलों की पटरियों के मध्य जो चौड़ाई देखी जाती है या दूरी देखी जाती है वह कितनी होती है। देखें, पहली लाइन या पहला गेज, बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज। दो पटरियों के मध्य की दूरी होती है 1.616 मीटर और ब्रॉड गेज लाइन वाली रेलों की कुल लंबाई है 46,807 किलोमीटर की 46,807 किलोमीटर दूरी तक बड़ी लाइनें बिछाई गई है। उनका एरिया कवर 46,807 किलोमीटर तक होता है। आगे बात करूं मैं मीटर लाइन या मीटर गेज की, तो मीटर से स्पष्ट हो रहा है कि 1 मीटर होगी। दो रेलों के मध्य पटरियों की जो लंबाई होगी वह 1 मीटर होगी। कुल लंबाई के आधार पर देखें तो 13,290 किलोमीटर तक इसका एरिया विस्तृत किया गया है। छोटी लाइन या नैरो गेज 0.762 मीटर ऑब्लिक 0.610 मीटर, ये दोनों ही नैरो गेज में आती हैं। ये दोनों प्रकार की पटरियां पाई जाती है, पटरियों के बीच में दूरी पाई जाती है। इस पटरियों की कुल लंबाई 3124 किलोमीटर पाई गई है। आगे बात करूं तो इन बड़ी लाइनों का जो रेल मार्गों में जो प्रतिशत है वो कितना है। टोटल जो रेल मार्ग है उसमें बड़ी लाइन का प्रतिशत है 74.14%। मीटर लाइन का मैं प्रतिशत बताऊं तो 21.02% पूरे रेल मार्गों की लंबाई का प्रतिशत मीटर लाइन 21.2% भाग पर पाई गई है। छोटी लाइन जो कि सिर्फ 4.94% भाग पर पाई जाती है। आगे बात करते हैं ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क परियोजना की। ये परियोजना क्या थी, सिर्फ सुनेंगे आप। इस योजना में 2007 में एक समझौता हुआ। 2007 में एक समझौता हुआ जिसके तहत एशिया व यूरोप महाद्वीप के 28 देशों को ब्रॉड गेज आधारित रेल सेवा से जोड़ा गया, जिसमें एशिया व यूरोप के 28 देशों को ब्रॉड गेज रेल सेवा से जोड़ा गया। इस परियोजना में रेल मार्ग की कुल लंबाई 1,14,000 किलोमीटर रही है। भारत भी इस रेल नेटवर्क परियोजना का एक सदस्य है। आगे बात करते हैं भारत के रेलवे जोन के बारे में कि भारत में क्या रेलवे जोन है, क्या कहाँ है। तो टोटल भारत में 17 रेलवे जोन है। 17वां अभी नवीनतम बना है 2010 में कोलकाता मेट्रो। ठीक है, पहला अपन 4-4 की श्रेणी में लेंगे, फिर देखते हैं उसको। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में देखो दिल्ली में, उत्तर में दिल्ली आ गया। दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में चर्च गेट या मुंबई। इन चारों को उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ऐसे बनाया गया है। जैसे उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई। इनको रेलवे जोन कहा गया है कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। उसके बाद में बात करें उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य। उत्तर मध्य यानी इलाहाबाद कि देश में
उत्तरी सीमा के मध्य में कौन सा भाग आ रहा है? उत्तर प्रदेश, और वो भी इलाहाबाद। बाकी उत्तर में दिल्ली था, ज़्यादा ऊपर दिल्ली, उसके बाद जो आ रहा है वो यूपी, उत्तर प्रदेश। आगे देखें तो तेलंगाना। अब चेन्नई से ऊपर क्या आ रहा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। तो दक्षिण में मध्य में कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ऐसे याद रखना है अपन को। पूर्व में मध्य, सबसे इधर तो कोलकाता, पूर्व में। भाई देखा जाए तो मैप में इधर पूर्व है, बाकी उधर तो असम है। इधर कोलकाता था, तो कोलकाता से पहले और जो पूर्व मध्य में जो राज्य है वो बिहार, बिहार का हाजीपुर। पश्चिमी मध्य एमपी, यहाँ राजस्थान आ रहा है, यहाँ गुजरात आ रहा है, यहाँ पे एमपी आ रहा है। तो एमपी पश्चिम मध्य रेलवे जोन। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी गोरखपुर यूपी में, दक्षिणी पश्चिमी हुबली कर्नाटक में, दक्षिणी पूर्वी कोलकाता में। और आगे बात करूं तटीय या सीमांत रेलवे जोन की, पूर्वी तटीय रेलवे जो कि उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर। याद रखना, इस पे प्रश्न बना हुआ है और वापस शायद बन भी सकता है। आगे उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का बना हुआ है? असम। सबसे उधर कौन सा है? असम। उत्तरी पूर्वी जो सीमा लग रही है, जैसे उत्तरी पूर्वी यहाँ से यहाँ, जैसे पूर्वी कौन सा है? असम। असम में कौन सा है? मालेगांव। फिर बात करूं मैं दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया, मध्य रेलवे, वहाँ पे बिलासपुर, ये ल है ना, बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। दक्षिण और पूर्व के जो मध्य में आ रहा है छत्तीसगढ़, वहाँ पे दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन है। बात करूं मैं मध्य रेलवे जोन, याद रखना महाराष्ट्र से, म से महाराष्ट्र, मुंबई सेंट्रल या विक्टोरिया टर्मिनल्स या छत्रपति टर्मिनल्स भी कहा जाता है। अब मैं बात करूं 17वें की, ये 16 हो गए यहाँ तक, 4, 8, 12 और 3, 15 और ये 16। 17वें की बात करूं कोलकाता मेट्रो, जो सबसे नवीनतम रेलवे जोन है, जिसका गठन दिसंबर 2010 में किया गया, जो 17वां नवीनतम रेलवे जोन है कोलकाता मेट्रो। उसके बाद में भारत में 7 शहरों में मेट्रो ट्रेन वर्तमान में संचालित की जा रही है। उसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इन जोन को अगर मैं मैप में दर्शाऊं तो कचरा हो जाएगा, इसलिए मैंने मैप में नहीं दर्शाया। अगर ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है या आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है।